राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ये बेमेल विवाह नहीं होगा। दिल्ली में प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश और गीता जी अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व करते थे। बड़ी बेटी नेहा और छोटी बेटी साक्षी, दोनों बहनों में गहरा लगाव था। नेहा की शादी मुंबई के एक संपन्न परिवार में हुई थी। 7 साल बीत चुके थे और वह अपने पति रोहित और बच्चों अर्णव और पाखी के साथ बहुत खुश थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक फ़ोन की घंटी बजी। गीता ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी ओर से रोहित की आवाज़ आई, कांपती और टूटी हुई। माँ, नेहा हमें छोड़कर चली गई। वह बच्चों को लेने आज स्कूल गई थी तो रोड क्रॉस करते समय एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली गई और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रो पड़ा और फिर उसने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर गीता के हाथ से फ़ोन गिर गया। उनकी चीख सुनकर सुरेश जी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन गीता जी रोए चले जा रही थीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने यह खबर सुरेश जी को सुनाई। जब उन्होंने यह मनहूस खबर सुनी तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। सुरेश जी और गीता जी बदहवास से मुंबई पहुंचे। नेहा के ससुराल में कोहराम मचा था। रिश्तेदार विलाप कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भयभीत थे अर्णव और पाखी, जो एक कोने में सहम कर बैठे हुए थे। गीता जी ने दौड़कर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। 6 साल की पाखी फूट फूट कर रोने लगी। नानी, मम्मा क्यों चली गईं? उन्होंने तो कहा था कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। अब हमें कौन प्यार करेगा नानी? कौन खाना खिलाएगा? कौन स्कूल छोड़कर आएगा? कौन हमें सुलाएगा और कौन हमारा होमवर्क कराएगा? ऐसा बोल बोलकर पाखी जोर जोर से रोए जा रही थी। और अर्णव बेचारा, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी कहाँ चली गई। वह तो अभी मात्र 3 साल का था और एकटक बस सबको रोते हुए देख रहा था। फिर उसने अपनी नानी का पल्लू खींचते हुए पूछा, नानी, मम्मी कहाँ हैं? मम्मी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या वह कहीं बाजार गई हैं? असल में अभी तक नेहा की बॉडी हॉस्पिटल से आई नहीं थी, इसीलिए अर्णव को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी माँ कहाँ है और सब लोग क्यों रो रहे हैं। अर्णव और पाखी को रोता हुआ देखकर गीता जी का कलेजा फट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मम्मी भगवान जी के पास गई हैं। भगवान जी को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। गीता जी की छोटी बेटी गुड़गांव में जॉब करती थी। जैसे ही उनकी छोटी बेटी साक्षी को इस दुखद समाचार का पता चला, वह बिना एक पल गवाए मुंबई के लिए निकल पड़ी। एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल पहुंची, जहां नेहा का शव रखा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी हंसती खेलती दीदी अब कभी उससे बात नहीं करेगी। नेहा के अंतिम संस्कार के बाद घर पर उदासी का माहौल था। सबसे ज़्यादा असर अर्णव और पाखी पर पड़ा था। वे दोनों अब न खेलते थे, न ही ज़्यादा बात करते थे। साक्षी ने पहले खुद को संभाला और तय किया कि वह अपने भांजे भांजी को इस गम से बाहर निकाल कर रहेगी। वह हर पल उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, उनका पूरा ध्यान रखती, उनसे बातें करती। एक दिन उसने देखा कि अर्णव एक कोने में बैठा अपनी माँ की तस्वीर को निहार रहा था। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या सोच रहे हो राजा बेटा? अर्णव ने उदास होकर कहा, मौसी, मम्मा अब कभी वापस नहीं आएंगी, है ना? साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और बोली, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी और जब तक मैं हूँ तुम्हें तुम्हारी मम्मा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। उस दिन पहली बार अर्णव साक्षी से लिपटकर रोया। पाखी पहले बहुत चुलबुली थी, लेकिन अब वह बिल्कुल चुप हो गई थी। एक दिन साक्षी ने उसे उदास बैठे देखा तो उसने सोचा कि उसे कैसे खुश किया जाए। साक्षी ने जानबूझकर पाखी के सामने एक जोकर की नकल उतारी और गिरने का नाटक किया। पाखी पहले तो उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, फिर अचानक उसकी हंसी छूट गई। साक्षी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे वाह, मेरी नन्ही परी की हंसी वापस आ गई।
पाखी ने झट से साक्षी को गले लगा लिया। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। उस दिन पहली बार घर में नेहा के जाने के बाद खुशियों की हल्की सी झलक दिखी। नेहा के दोनों बच्चे साक्षी के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गए थे। अब दोनों धीरे धीरे संभल रहे थे और अब उन्हें अपनी माँ की कमी इतनी महसूस नहीं हो रही थी। और यह सब नेहा का परिवार देख रहा था और अपने मन में कुछ अलग ही विचार बना रहा था। और साक्षी और उन दोनों के बच्चों के बीच इतना प्यार देखकर जब सुरेश जी और गीता जी ने बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाने की बात की तो नेहा के ससुराल वालों ने एक अलग ही प्रस्ताव रख दिया। और कमला देवी नेहा की सास बोली, यह आप क्या कह रही हैं समधन जी? आप हमारे बच्चों को दिल्ली क्यों ले जाना चाहती हैं? हम अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकते। यही तो हमारे जीने का सहारा है। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को माँ की ज़रूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि साक्षी को इनकी माँ बना दिया जाए। रोहित और साक्षी की शादी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही साक्षी को झटका लगा। उसने गुस्से में कहा, यह आप कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मैंने जीजा जी को हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में देखा है और आपसे यह किसने कह दिया कि मैं माँ बनकर ही इन दोनों को प्यार दे सकती हूँ? और वैसे भी माँ बनने के लिए शादी ज़रूरी नहीं होती आंटी जी। मैं बिना शादी किए भी अपने भांजे भांजी की देखभाल कर सकती हूँ। साक्षी की बात सुनकर नेहा की सास अकड़कर बोली, ये कैसी बात कर रही है तू? यह तो सदियों से चला आ रहा है कि अगर एक बहन मर जाती है तो उसकी जगह उसकी छोटी बहन ले लेती है। इसमें बुराई ही क्या है? उनकी बात सुनकर सुरेश जी को भी बहुत गुस्सा आया और फिर सुरेश जी ने सख्त लहजे में कहा, जो सदियों से चला आया है वह ज़रूरी नहीं कि सही ही हो। और कुछ नहीं तो आप मेरी बेटी और अपने बेटे की उम्र का तो लिहाज कीजिए। 10 साल छोटी है वह आपके बेटे से। तब नेहा की सास बोली, अरे शादी ब्याह में लड़के लड़की की उम्र का क्या लेना देना? लड़का बड़ा हो तो भी चल जाता है। नेहा की सास की बात सुनकर सुरेश जी गुस्से में बोले, मेरी बेटी कोई समझौता करने की चीज़ नहीं है। मैं अपनी छोटी बेटी की शादी इस घर में हरगिज नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि बच्चों को माँ की ज़रूरत है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। इसीलिए तो उन्हें कुछ दिनों के लिए दिल्ली ले जाना चाहते हैं। जब वह पूरी तरह सेट हो जाएंगे तब हम उन्हें वापस मुंबई ले आएंगे। यह इतनी सी बात आप सबकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? और अभी मेरी बेटी को मरे 15 दिन भी नहीं हुए और आप लोग दामाद जी की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? नेहा आपकी बहू थी, इन दोनों बच्चों की माँ। क्या आपको उसके मरने का जरा भी दुख नहीं है? उनकी बात सुनकर कमला देवी का मुंह बन गया और वह तरह तरह से गुस्सा करके उन लोगों को समझाने लगी। जब उन लोगों ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया तो फिर कमला देवी ने धमकी दी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आज के बाद आपको इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है और आपको बच्चों से मिलने का कोई हक नहीं मिलेगा। ये सुनकर सुरेश जी और गीता जी हक्के बक्के रह गए। उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनकी समधन उनसे इस तरह बात करेंगी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह लोग नहीं समझे तो सुरेश जी और गीता जी को समझ आ गया कि उन्हें अपने नातियों के हक के लिए लड़ना होगा। वे सीधे अपने वकील के पास गए। अदालत में महीनों तक मुकदमा चला। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चों को नाना नानी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों की देखभाल का अधिकार दोनों पक्षों में साझा होगा। किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी कराना कानूनन अपराध है और नाना नानी जब चाहें अपने नाती नातिन को अपने साथ ले जा सकते हैं और छुट्टियों में तो पूरा टाइम वह उन्हें अपने पास रख सकते हैं। जब कमला देवी को यह एहसास हुआ कि अब उनकी नहीं चलने वाली तो उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए दोनों बच्चों को खुशी खुशी अपने नाना नानी के साथ दिल्ली भेज दिया और साक्षी भी कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन जॉब की परमिशन लेकर दिल्ली ही आ गई। फिर एक दिन जब साक्षी पार्क में अर्णव और पाखी के साथ खेल रही थी तो अर्णव ने कहा, मौसी क्या आप हमेशा हमारे साथ रहोगी? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा मेरे बच्चों। पाखी ने खुशी से कहा, तो अब से आप हमारी मौसी नहीं बल्कि हमारी माँ सी हो। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने दोनों को सीने से लगा लिया और कहा, हाँ मैं तुम्हारी मासी हूँ और हमेशा रहूँगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।